अलाबर्स है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इतवार को इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में लगाई गई ट्रैफिक तहदीदात। रियासी वजीर प्रशांत रेड्डी ने इंतजामात का लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। सरखे की वारदात में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार, मसरूक़ अशिया की गई बरामद। नारसिंगी पुलिस और CCS राजेंद्र नगर की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन पेपर अफशा केस के सिलसिले में CBI को किसी भी किस्म के अहकाम जारी करने से इनकार किया है। ताहम SIT को हिदायत दी है कि इस केस की पेशरफ्त के सिलसिले में एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। NSUI क़ायद वेंकट बालेमू ने कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल थी कि इस केस में CBI की रिपोर्ट के ताल्लुक से हिदायत दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि SIT की जानिब से की जा रही तहकीकात कुछ इत्मीनान बख्श हैं, ताहम इसकी पेशरफ्त का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर इमारात और शुआरे प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायज़ा लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। BR के भवन से नए सेक्रेटेरिएट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फाइल्स और कंप्यूटर्स की मुंतकली का काम तेज़ी के साथ जारी है और इस काम को 29 अप्रैल तक पाए तकमील करने की चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। 28 एकड़ पर 615 करोड़ की लागत से तामीर किए गए सेक्रेटेरिएट में एक बाबुल दाखिला लुबनी पार्क पर तामीर किया गया है, जिसके ज़रिए वज़ीर आला और रियासती वज़रा को रास्ता फराहम किया जा रहा है, जबकि दूसरी गेट NTR गार्डन पर तामीर की गई है, जिसके ज़रिए सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और विजिटर्स को दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि तीसरी गेट मिंट कंपाउंड के पास तामीर की गई है, जो सेक्रेटेरिएट की अहम इमारत से काफ़ी दूर मस्जिद, मंदिर और चर्च के लिए तामीर की जा रही है, जिसके तामीरी काम के लिए मज़ीद 4 माह दरकार हो सकते हैं। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे और दोपहर 1:20 पर 6वीं मंजिल पर तामीर किए गए CM चैम्बर में वो जायज़ा हासिल करेंगे, जबकि वो खुसूसी पूजा में भी शिरकत करेंगे। नए सेक्रेटेरिएट को CCTV कैमरों से भी लैस किया गया है, जबकि सेक्रेटेरिएट में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात भी किए गए हैं। डिसमेंटल करना पड़ेगा क्या? हाँ, साइड से चल। वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद बताया कि नए सेक्रेटेरिएट में 30 कॉन्फ्रेंस हाल तामीर किए गए हैं, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हाल वज़ीर आला के लिए एक 6वीं मंजिल पर और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पर तामीर किया गया है। इसके अलावा तमाम वज़रा के लिए एक कॉन्फ्रेंस हाल तामीर करने के साथ साथ कलेक्टर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस हाल भी तामीर किया गया है। उन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ी वज़ीर आला से मुलाकात के लिए आने वाली अहम शख्सियतों को हैदराबाद की किसी एक होटल में क़याम का इंतज़ाम किया जाता था, लेकिन नए सेक्रेटेरिएट में आलिशान रूम्स जो 7वीं मंजिल से 11वीं मंजिल तक हैं तामीर किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट कई एक तहज़ीब पर मुबनी है, जिसमें काकतिया निज़ाम और भारतीय तहज़ीब शामिल है। प्रशांत रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर की क़यादत में तामीर किया जाने वाला सेक्रेटेरिएट मुल्क भर में पहला है। इस तरह की सहूलतें कहीं भी मौजूद नहीं हैं।
है। नए सेक्रेटेरिएट में मीडिया सेंटर, कैंटीन, 2 बैंक्स के अलावा दवाखाने की भी सहूलत मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद, मंदिर और चर्च भी तामीर किए जा रहे हैं। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा जुमे के रोज़ 43वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज जनगांव ज़िले के कई इलाके जात की आवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम करेगी और किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के खर्चात माफ़ किए जाएंगे। इसके अलावा BJP और BRS के दौर इख्तिदार में होने वाली महंगाई को कम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से दरियाफ्त किया कि पार्टी के अरकान असम्बली की जानिब से दलित बंधु और डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के लिए फ़ी कस 2 ता 3 लाख रुपये हासिल करने का जब वज़ीर आला को इल्म हो गया है तो फिर क्यों अब तक उन्होंने उन अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। दूसरी जानिब सदर बहुजन समाज पार्टी RS प्रवीण कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक वज़ीर 100 करोड़ की धांधलियों में मुलव्विस है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने फलकनुमा डिवीज़न के हाशिमाबाद का बरखी, बल्दी और आवरसानी के अहदेदारों के साथ दौरा किया। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी के इल्म में मुख्तलिफ मसाइल को लाया गया था और इसी सिलसिले में भी ये दौरा किया गया। नई सीवरेज लाइन की तनसीब और आलदा पानी से मुतालिक शिकायत से अहदेदारों को भी वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की, जबकि अहदेदारों को सदर मजलिस की हिदायत से भी वाकिफ़ करवाया गया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि दौरे की रिपोर्ट बैरिस्टर ओवैसी को पेश की जाएगी और तमाम मसाइल की जल्द ही यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज सुबह 10 बजे से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर फलकनुमा डिवीज़न के हाशिमाबाद कबीर नगर में तफसीली दौरा किया गया। बल्दी, बरखी, आबरसानी के ऑफिसर्स के साथ और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक और सदर मोतमदीन के साथ मिलकर, क्योंकि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ से स्टॉम वाटर ड्रेन की लाइन की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे आउटलेट में प्रॉब्लम होकर लाइना चौकेच होकर ओवरफ्लो हो रहा बोल के, और मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट के GHMC वाटर वर्क्स के पूरे ऑफिसरों को लाकर यहाँ विज़िट करे। यहाँ पर आउटलेट पे एक 600 mm डाई की लाइन डालने का है, वो भी बताया गया। दूसरा, सीवरेज लाइन के लिए भी एक 100 मीटर लाइन डालना है, GM साहब को बताया गया। तीसरी चीज़, वाटर में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, उस ताल्लुक़ से भी मैंने MD साहब को बात किया और जल्द से जल्द वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए बताया गया। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, जब कभी भी आवाम को तकलीफ़ होती है तो आवाम के दरमियान में जाकर आवाम के मसाइल हल करवाती है। आज का दौरा की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी और आज के दौरे की ज़ेर निगरानी हबीब मिल्लत क़ायद मुख़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और एरिया MLA जनाब नवाब मोहम्मद मुज़म खान साहब की ज़ेर निगरानी में दौरा किया गया है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे सदर मोहतरम जो कामों की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, मैं आवाम के दरमियान में रहकर आवाम के मसाइल हल करवाने के लिए मुमकिन कोशिश करूँगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप देखिए, सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के में 130 करोड़ के कामों के बल्दी, बरखी, आबरसानी के इनाग्रेशन किए सदर मोहतरम, और वो काम अभी तकरीबन बहादुरपुरा असम्बली हल्के के पूरे डिवीज़नों में चल रहे हैं। वो कामों की भी रिपोर्ट वक्तन फ़ौक्तन सदर मोहतरम को दी जा रही है और कंसर्ट MLA नवाब मोहम्मद मुज़म खान साहब भी वो कामों को चेक कर रहे हैं। तो हमारा बोलने का मकसद ये है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आवाम को एरिया में डेवलपमेंट हो,
और अच्छे से अच्छा आवाम को सहूलत हो, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में उस्मानिया हॉस्पिटल के पास अगवा किए गए 2 माह के बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया है और अगवा कुनिंदा खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक स्वाति नामी खातून अपने 2 माह के बच्चे के साथ फुटपाथ पर रहा करती थी। बताया जाता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ रह रही है। इस दौरान जुमेरात की सुबह नामालूम खातून और एक लड़का फुटपाथ पर सोने वाली स्वाति के बाजू से 2 माह का बच्चा लेकर फरार हो गए। बच्चे को कपड़े से ढांप कर वहाँ से वो निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद खातून बेदार हुई और बच्चे को गायब देखकर परेशान हो गई और अफजलगंज पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उस्मानिया हॉस्पिटल अफजलगंज के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक खातून एक लड़के को बच्चे को उठा कर ले जाते हुए देखा गया। पुलिस की तरफ से फौरी एक टीम तश्कील दी गई और फिर मुगवैया बच्चे को आज़ाद करवा लिया गया और अगवा कुनिंदा खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंजाराहिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में डांसर्स की मुबैना मारपीट के बाद एक वॉचमैन को इमारत से नीचे ढकलने के बायस वॉचमैन बरसर मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चेन्नई से आए डांसर्स श्रीनगर कॉलोनी के राघवा गेस्ट हाउस में तीसरे फ्लोर पर किराए से मुकीम थे। जुमेरात की रात डांसर्स मैनोशी कर रहे थे और इस दौरान उनके दरमियान कुछ बहस व तकरार भी होने लगी। शोर शराबा सुनकर जब 52 साल वॉचमैन यादगिरी उनके रूम में गया तो डांसर्स ने यादगिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे इमारत से नीचे ढकेल दिया। यादगिरी की बरसर मौका मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस का भी जायजा ले रही है। ఇది లాక్ చేయాలి. ఒకసారి చూడన్న స్ప్రింగ్ పోయింది. బ్యాక్ సైడ్ ప్రెస్ అయితే ఏం అవట్లేదా? లైట్ లేదా అన్న? అది పెట్టాలి. ఫ్లాషేనా ఇదల్ల? మీరు ఇంత మాత్రం ఏమంటున్నారు? నేను ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఆపోజిట్లో ఉంటాం మేము. తాడు ఉందా ముందు కూడా డాన్సర్లో ఉంటారు సార్, అయినా ఎవరు రెస్పాన్స్ కావాలి. మాకు ఫోన్ చేయండి. और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 30 अप्रैल को सुबह डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस सिलसिले में पुलिस ने सेक्रेटरीट के अतराफ ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। RTC बसों के अलावा दीगर गाड़ियों को टैंक बैंड, लोअर टैंक बैंड, खैरताबाद जंक्शन, रविंद्र भारती जंक्शन, मिंट कंपाउंड, नेकलेस रोड, नलागोटा जंक्शन और लिबर्टी से दूसरे रुख को मोड़ दिया जाएगा। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इन तहदीदात को नोट कर लें।
कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के अलावा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतल्लिक़ा हलक़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत सुलेमान नगर डिवीज़न में भी कई काम जारी हैं। सुलेमान नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर के नुमाइंदे नवाजुद्दीन अहमद की नुमाइंदगी पर डिवीज़न में कई काम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत नूर मस्जिद के अतराफ वाटर वर्क्स के अहदेदारों और लेबर्स ने पहुंचकर कामों का जायज़ा लिया और ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए। इस मौके पर सदर इब्तिदाई मोहम्मद मोहसिन, MM पहाड़ी क़ायद मोहम्मद गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुलसुमपुरा पुलिस ने पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जियागुड़ा में 16 साला नौजवान के कत्ल के केस में मुलव्विस मुलज़िमीन को हिरासत में लेते हुए इस केस को हल किया। DCP साउथ जोन के मुताबिक 28 अप्रैल को मज़कूरा केस वाक़े हुआ था, जिसमें एक 16 साला नौजवान का कत्ल किया गया था। इसकी शिनाख्त मोहम्मद सुहेल साकिन सैद अली गुड़ा आसिफ नगर की हैसियत से की गई थी। इस सिलसिले में मुलज़िमीन B योगेश, N शंकर इमू, B शरद कुमार, K वरुण के अलावा B महेश और दीगर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आपसी लड़ाई और बहस व तकरार के बाद मुलज़िमीन ने 16 साला लड़के को अपने हमरा बाइक पर ले जाकर मारपीट की और शराब की बोतल से सर पर अटैक किया, जिसके बाद लड़का बेहोश हो गया और वहीं फौत हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 24 अप्रैल के दिन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मर्डर केस हुआ। उसके अंदर डिसीज पर्सन सोहेल और साथ में इंजर्ड पर्सन दीपक था। उसके बाद में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और उसमें हमने टोटल 6 पर्सन को एप्रीहेंड किया है। तो इसमें जो डिटेल्स है, इसमें A1 जो योगेश है, उसने उसके फ्रेंड से अरुण से एक बाइक परचेस किया था 20,000 रुपीज़ में, लेकिन बाद में उसने टोटल अमाउंट ना देते हुए टोटल ओनली 5,000 अमाउंट दिया, 15,000 स्टिल रिमेनिंग था। तो लास्ट मार्च मंथ में अरुण साथ में जो डिसीज पर्सन है योगेश, बाद में जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में अरुण, फैज़ान, ये सारे लोग एक साथ आके उसका व्हीकल वहाँ से लेके चले गए। ये जो ग्रेजेस था इसमें मन में रखते हुए योगेश ने इसके व्हीकल के बारे में सर्च भी किया, लेकिन उसको व्हीकल वो मिला नहीं। तो सैटरडे के दिन 22 के दिन वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मुसी रिवर के पास वहाँ पे बैठा था, टोटल 7 मेंबर्स। उस टाइम पे डिसीज पर्सन सोहेल और जो विक्टिम पर्सन है दीपक, वो वहाँ पे आए। उस टाइम पे उन्होंने आने के बाद दिस एक्यूज पर्सन दे आस्क कि ये फैज़ान कहाँ पे, अरुण कहाँ पे, हमारा व्हीकल कहाँ पे, उसके बारे में उन्होंने सर्च भी किया, लेकिन जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में दीपक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। तो उन्होंने उसको वहाँ पे मारा। उसके बाद में उसके व्हीकल के बारे में वहाँ पे बाद में सर्च भी किया। तो नेक्स्ट दिन 23 के दिन 2 BHK हाउसिंग के पास आके वहाँ पे रूफटॉप उसके के लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद अगेन इन लोगों ने, जो A1 योगेश है, इन्होंने डिसीज पर्सन को वहाँ पे मारा और साथ में जो बियर बॉटल उनके साथ में था, उस बियर बॉटल से उन्होंने डिसीज पर्सन को योगेश के सिर पे मारा। उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग इंजरीज उस पर आ गए। मॉर्निंग 5 o'clock को वहाँ पे उस कंडीशन में वो वहाँ पे पड़े हुए थे। उस टाइम पे जो 2 BHK हाउसिंग का रहने वाला एक रेसिडेंशियल है सिविलियन, वो वहाँ पे रूप पे आया। आने के बाद ही आज की यहाँ पे क्या करें, उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली डायल 100 कॉल किया और डायल 100 कॉल आने के बाद पुलिस इमीडिएटली वहाँ पे गई, कंसर्न नाइट रोड ऑफिसर, और उसको एम्बुलेंस में वहाँ पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो ट्रीटमेंट के टाइम पे इसकी डेथ हो गई। तो हमने जो अभी टोटल 7 मेंबर्स को यहाँ पे पकड़ा है
इसमें पुलिस की तरफ से अच्छा एफर्ट्स लगाते हुए ACP गौशमल सतीश और साथ में SHO कुलसुमपुरा, DI कुलसुमपुरा साइदेश्वर, DSI 6 मेंबर को अभी तक एप्रीहेंड किया है और 1 पर्सन आकाश अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें से टोटल 3 पर्सन टोटल राउडी शीटर्स है, उनमें योगेश, वरुण राव एंड राजा स्वामी, ये राउडी शीटर्स है। इंफॉर्मेशन वो गलत है, ऐसे पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया था। जब हमें डायल 100 कॉल आया उस टाइम पे हमने पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया था। सारे के सारे डिफरेंट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि 2-3 जो लोग हैं कुलसुमपुरा के रहने वाले, बाकी भी नेबरिंग जो एरियाज है लंगर हाउस वगैरह वहाँ पे रहने वाले हैं। अब ये योगेश है जी जो absconding में है तो जो भी टाइटल उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास नहीं है अभी तक। हम अभी उनको रिमांड करेंगे, रिमांड करने के बाद पुलिस कस्टडी लिया जाएगा और भी जो डिटेल्स है इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके चलो। बालापुर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े झोपड़पट्टी में आतिशबाजी हादसा पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अचानक आग भड़क उठी जिसमें तकरीबन 15 से ज़ायद झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। इन झोपड़पट्टी में रियासत बिहार और छत्तीसगढ़ से आए मजदूर पेशा मुलाजिम उनके अफराद ख़ानदान के हमरा रिहाइश पजीर है, ताहम आतिशबाजी के मौके पर वहाँ पर कोई मौजूद न था। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। नंदी मुसलाईगुड़ा किशनबाग में वाक़े एक खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनकी लापरवाही की वजह से खातून और उसके नौमौलूद की जान चली गई है। तफसीलात के मुताबिक नंदी मुसलाईगुड़ा में वाक़े खानगी हॉस्पिटल की डॉक्टर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसकी लापरवाही की वजह से हामिला खातून और नौमौलूद की जान गई है। इस सिलसिले में इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस दवाखाने पर पहुंची और नाश मोर्दे पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का भी आगाज़ किया गया। इसको बोलना था बराबर टार्चर करके मार डाले थे। मैं किधर भी बोल दूं, मैं तंगे नहीं अंजवाड़ा तंगे अब ये बोले नारसिंगी पुलिस और राजेंद्र नगर CCS ने सरखे की एक वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 16 तोले तलाई जेवर, 2 किलो नुकरवी जेवर और दीगर अशिया बरामद कर ली। DCP राजनगर जोन ने मीडिया को बताया कि अलकापुरी टाउनशिप नेकनामपुरा में वाक़े विक्रम राव के मकान में मकीनों की गैर मौजूदगी में वारदात अंजाम दी गई थी। DCP ने मज़ीद बताया कि मुलजिमीन पहले ही से कई पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। केसेस की तादाद को देखते हुए मुलजिम नंबर 2 सुहेल अली के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया गया है, जबकि मुलजिम नंबर 1 C अंजप्पा भी सरखे की वारदातों में मुलविस पाया गया है। परसों नारसिंगी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में अलकापुरी कॉलोनी बोल के एक है, उसमें विक्रम राव बोल के उन 15 दिन के पहले काशी को गया। वो बाहर कुफल डाल के 15 दिन से उन गाँव पे नहीं है।
वो मौके को देखे ये दो एक्यूज जो है सोहेल है और एक अंजलप्पा, ये दो जने मिलके ये ऑफेंस करे। परसों रात में 2 बजे के आसपास में वहाँ पहुँचे। उसके बाद में 1.5 आवर में ये ऑफेंस कंप्लीट करके ये लोग वो घर से पूरा जो तिजोरी भी 2 गोदरेज सेफ लॉकर्स है वो 2 लॉकर्स को और पूरा प्रॉपर्टी लेके जाके हैदराबाद सिटी में पहुँचे। वो लोग एक सोहेल दबीरपुरा का है और दूसरा अंजलप्पा ये पाड़ी शरीफ में रहने वाले हैं। एक्चुअली उन्होंने नेटिव ऑफ नारायणपेट का है। सोहेल को ऊपर 13 केसेस है, हैदराबाद सिटी में है, साइबराबाद में भी है और अंजलप्पा का भी ऊपर हैदराबाद में केसेस है। अभी इसके पहले सोहेल के ऊपर पीडी एक्ट भी लागू करे सो है। उन्होंने अपना अप्रैल महीने 2022 बाहर आ गया जेल से। उसके बाद में भी उन्होंने अपना गए सो फरवरी मंथ में एक व्हीकल थेफ्ट में फिर जेल को जाके फिर वापस आ गया। ये 2 जने जेल में मुलाकात हुए, 2 जने मिलके ये पहली ऑफेंस करे। 24 घंटे के अंदर हमारा साइबराबाद CCS शशांक रेड्डी और नरसिम्हा इंस्पेक्टर अपना नारसिंगी DI एंड वो लोगों का पूरा टीम मिलके नाइट ऑपरेशन करके सुबह के टाइम में आइडेंटिफाई करके पूरा वो लोगों को पकड़े, पूरा माल भी बरामद करे और उसमें 16-17 तोले की सोना है और 2 किलो की सिल्वर भी है उसमें। अभी एक्यूज के ऊपर पीडी एक्ट भी करने का चांसेस है। उसमें हमारे को रिकॉर्ड के हिसाब से हम जाते, ये पुराना ऑफेंसेस भी है ये लोगों के ऊपर, ये लोगों कंटिन्यूएशन ऑफेंस कर रहे, इसलिए वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट लागू करेंगे। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए सेंटर चलाए जाते हैं, जबकि मदरसे सबाहिया और मसाइया भी यहाँ पर चलाया जाता है। इस सिलसिले के तहत कोर्सेस का आगाज़ किया जा रहा है। सदर तौलियत कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के मुताबिक मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मस्जिद के तहत चलाए जाने वाले सुबह और शाम दीनी मदरसे का 30 अप्रैल मुताबिक 9 शव्वाल बरोज़ इतवार से आगाज़ होगा। मस्जिद आज़ा में बच्चों को दीनी तालीम, नूरानी क़ायदा, नाज़िरा कुरान में तजवीद, दुआएँ, अहादीस, कलिमात खमसा वाव, कार नमाज की तालीम के साथ नमाज की अमली मश्क भी कराई जाती है। सुबह के मदरसे के औक़ात बाद नमाज फ़ज्र ता 8 बजे और शाम के मदरसे के औक़ात बाद नमाज असर ता मगरिब है। 1 मई 2023 बरोज़ पीर से 10 जून बरोज़ हफ्ते तक गरमाई मदरसे में तलबा को उर्दू, तेलुगु, नूरानी क़ायदा, नाज़िरा कुरान की तालीम दी जाएगी। मदरसे में बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन असातिज़ा और बड़ी तालिबात और ख़वातीन के लिए माहिर मुअल्लिमात का पर्दे के साथ नज़्म है। इक़रा, लेडीज़ टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग में ख़वातीन और तालिबात को बिला मुआवज़ा ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में कारचोब और जरदोज़ी का काम भी सिखाया जाता है। इसके अलावा मेहंदी डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है। मस्जिद हाजा में बालिगों के लिए कुरान मजीद और तजवीद के क्लासेस का भी अहतमाम किया गया है, जिसको हाफिज़ क़ारी मौलाना सैयद आसिम नक्शबंदी इमाम ख़तीब मस्जिद हाजा पढ़ाएंगे। सरपरस्त हजरात इस मदरसे में बच्चों को शरीक करवा कर इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इन शोबाजात में किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9849242805 पर रब्त किया जा सकता है। इमाम आसिफ नगर फ़रीन शेख ने मुतल्लिक़ा अवाम से अपील की है कि वो हुकूमती अराज़ियात या फिर नॉन ISF अराज़ियात पर जो मकानात बनाए गए हैं, अगर उनके पास इस सिलसिले में कोई प्रूफ हो तो वो इसे बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने इससे कबल GO 59 जारी किया था, जिसको एक्सटेंड करते हुए GO 29 जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में दरख्वास्तें देने की आखिरी तारीख़ 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है, ताकि अपने मकानात और अराज़ियात को बाकायदा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के क्लैरिफिकेशन के लिए
उनके दफ्तर से रुजू किया जा सकता है। आज हम लोग ये प्रेस मीट इसलिए रखे, जीवो अपना तेलंगाना गवर्नमेंट ये आखिरी जीवो इन कंटिन्यूएशन ऑफ जीवो 59 29 जीवो का एक्सटेंशन ऑफ 59 जीवो है 29, और उसमें अप्रैल 1 से लेके 30 तक जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है उसके अंदर एंक्रोचमेंट्स और सीलिंग सरप्लस लैंड्स के अंदर एंक्रोचमेंट्स और जी नॉन ISF लैंड जो मल्लेपल्ली विलेज के अंदर मोस्टली जी नॉन ISF मतलब गवर्नमेंट नॉन इंडियन स्टेट फोर्सेस के जितने भी लैंड्स हैं ये भी गवर्नमेंट लैंड्स है। तो कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि जी नॉन ISF गवर्नमेंट लैंड है, तो इसलिए अपने मल्लेपल्ली विलेज के अंदर जैसे विजयनगर कॉलोनी, लक्ष्मी नगर और शांति नगर, गोकुल नगर, बाजार घाट का थोड़ा हिस्सा और महावीर हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरियाज में AC गार्ड्स, मासाब लाइन्स, मासाब टैंक और मल्लेपल्ली एरिया का जो हिस्सा है वो एरियाज पूरे जी नॉन ISF के अंदर कवर हो रहे। तो हम लोग इससे पहले भी बता चुके थे और लोकली जनरल इंटीमेशन भी दिए थे लोकल पब्लिक को। एसोसिएशंस नहीं रहने की वजह से उनको रीच आउट होना भी मुश्किल हो गया, फिर भी हम लोग थ्रू मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोग अवेयरनेस के जैसा हम लोग इतला भी करे थे, लेकिन आज तक हमको सिर्फ 350 एप्लीकेशन 58 और 59 के अंदर एप्लीकेशंस आए, लेकिन ये अपने हिसाब से बहुत कम फिगर है। मतलब ऐसे कई कॉलोनीज है जैसे कनकदुर्गा कॉलोनी, ओके, मोती नगर और हीरा नगर, ये एरियाज भी सीलिंग सरप्लस के अंदर है। तो ऐसे एरियाज में हम लोग ऑलरेडी थ्रू एसोसिएशन मतलब हमारे RIs जाके वो लोगों को जनरल इंटीमेशन जैसा भी दिए थे, एसोसिएशन वालों से भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट करके उनको भी हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। फिर भी ये रेस्पॉन्स बहुत मतलब इतना खास रेस्पॉन्स नहीं रहा, इसलिए अब 30th लास्ट डेट है। हम लोग दोबारा पब्लिक को ये इंटीमेशन देना चाह रहे कि सिर्फ 2 दिन ही बाकी है। अब जितने भी लोग ये जीवो 29 का शिया तंजीमों ने सऊदी अरब की हुकूमत से मुतालबा किया है कि जन्नतुल बकी में गुंबदों की तामीर की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले के तहत जन्नतुल बकी ऑर्गेनाइजेशन नामी एक तंजीम ने मुतालबे के साथ एक एहतजाज हैदराबाद में मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद की तंजीम जन्नतुल बकी ऑर्गेनाइजेशन के सदर मीर सुहेल अली की क़यादत में एक रोज़ा एहतजाज किया गया, जिसमें मौलाना कामरान हैदर, मौलाना असगर आफंदी और दीगर उलेमा ने शिरकत की। मौलाना असगर आफंदी ने कहा कि 100 साल कबल सऊदी हुकूमत ने इन्हिदाम जन्नतुल बकी, कब्रस्तान बकी और इस पर बनाए गए मुख्तलिफ बारगाहों को मिस्मार कर दिया था। इन बारगाहों में इमाम हसन, इमाम सज्जाद, इमाम बाकर और इमाम सादिक के मज़ारात भी शामिल हैं। मौलाना असगर आफंदी ने सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया कि जन्नतुल बकी की गुंबदान को तामीर करने की इजाज़त दे। जन्नतुल बकी के इन्हिदाम पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और एक दिन के शोक का ऐलान किया था और सऊदी अरब की ताज़ा तासीस हुकूमत को तस्लीम करने में 3 साल की ताख़ीर लगाई गई। नाज़रीन, ये जो आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर हम एहतजाज के लिए जमा हुए हैं अल बकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, इसका सबब यह है कि आज से ठीक 100 साल पहले मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब मुल्क में एक कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, जहाँ पर रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है और जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हसन की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की कब्र है
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र है और कुछ सहाबाए किराम की कब्रें हैं। ये जो मकाम था मुकद्दस, इस पे रोजे थे, लेकिन आले सऊद ने, इब्ने सऊद ने उन्हें मिस्मार कर दिया। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा अजियत का वक्त था, एक जुल्म हुआ। तो 100 साल से हमारी ये अपील है सऊदी ममलकत से कि हम चाहते हैं कि वहां रोजे तामीर कर दिए जाएं। अब ये हम कोई बहस में नहीं जाना चाहते कि उस वक्त क्या हुआ था, क्यों रोजों को मिस्मार किया गया, क्यों वो मकबरे ढा दिए गए, ये बहस में हमें नहीं जाना है। लेकिन हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज का एक मकसद ये भी है कि हम हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से भी अपील करेंगे कि वो हुकूमती सतह पर सऊदी ममलकत से इस बात को रखे कि उन रोजों की तामीर की इजाजत दे दे। और ये मोमिनीन, हम मुहिब्बान हैदर कर्रार ऐसे हैं कि हम ये नहीं चाहेंगे कि सऊदी मुल्क का पैसा लगे तामीर करने में, बल्कि दुनिया से हर मोमिन अगर वक्त पड़े तो अपना घर बार बेचकर तामीर करने के लिए पैसा लगाएगा। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इतवार को इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में लगाई गई ट्रैफिक तहदीदात। रियासी वजीर प्रशांत रेड्डी ने इंतजामात का लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। सरखे की वारदात में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार, मसरूक़ा अशिया की गई बरामद। नारसिंगी पुलिस और CCS राजेंद्र नगर की कार्रवाई। इसी के साथ उबीद न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।